नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसा कि पीछे आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से फेस की चार्जिंग और ब्लास्टिंग हुई है, तो यह साइट का एक वीडियो था जिसके माध्यम से हम आपको आगे से कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे इसको शुरू करें वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि इस टाइप का वीडियो आपको नेक्स्ट जो इसके पार्ट हैं वो आपको मिलते रहें। इस तरह से मैं इस पूरे सीरीज में पूरे टनल कंस्ट्रक्शन को डिटेल में आगे उसकी लाइनिंग यानी कंक्रीट वर्क, रेनफोर्समेंट, एवरीथिंग हम क्लियर करेंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम ब्लास्टिंग की बात करेंगे, ठीक है, चार्जिंग ब्लास्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे जो मेन मटेरियल है वो है एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने यूज किया है यूएसबीआरएल में, ठीक है, मेन जो एक्सप्लोसिव यूज किया है वो है इमल्सन बेस एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इस एक्सप्लोसिव के 3 कैरेक्टर मेन हैं। पहला तो ये केमिकल है जो अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है, और दूसरा जो है इसका मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे इग्निशन होता है इसमें, ये क्या करता है, ये डिकम्पोज वेरी रैपिडली इन ए डिटोनेशन। ठीक है, मतलब जैसे इसमें मतलब इग्निशन होता है, जैसे इसमें चिंगारी लगती है, बहुत तेजी से ये बहुत फास्ट फटना शुरू कर देता है। और तीसरा हो जाता है क्या कि ये जो है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर हीट पैदा करता है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर गैस डेवलप करता है। ठीक है, तो ये जो तीसरी प्रॉपर्टी हाई प्रेशर, इसकी वजह से क्या होता है, जब ये फटता है तो हाई प्रेशर की वजह से गैस अपने आप बाहर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। थ्रू आउट द ब्लास्टिंग प्रोसेस टू प्रिंसिपल मस्ट बी कीप्ड इन माइंड। ये ब्लास्टिंग के टाइम में जो है 2 प्रिंसिपल आपके दिमाग में होना चाहिए। 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखना जरूरी है ताकि जो एक्सप्लोसिव है उसका आप फुल्ली जो है बेनिफिट ले पाओ। पहला क्या है, एक्सप्लोसिव फंक्शन बेस्ट व्हेन देयर इज ए फ्री स्पेस पैरेलल टू द एक्सप्लोसिव कॉलम एट टाइम ऑफ द डिटोनेशन। मतलब जब एक्सप्लोसिव फटना शुरू करता है, ठीक है, हम आपको पहले बताएं, इसके पहले पार्ट में हमने बताया कि जो ड्रिलिंग पैटर्न होता है, ड्रिल करने के बाद उसमें हम होल में जो है एक्सप्लोसिव डालते हैं, तो जो एक्सप्लोसिव का कैप्सूल हमने डाला उसके आसपास अगर जो है फ्री स्पेस रहेगा तो वो इजीली जो है रॉक को ब्रेक कर पाएगा और बहुत इफेक्टिवली ब्रेक करेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है कि ब्रेक होने के बाद जो रॉक ब्रेक होता है, ठीक है, तो एडुकेट स्पेस होना चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि रॉक ब्रेक होने के बाद रियली मूव कर सके, एक्सपेंड कर सके। ठीक है, अब ये जो आपको इमेज दिख रहा है, इस पे आप देख रहे हो सीरियल नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा भी है कि नंबर्स क्या है। नंबर्स इज नथिंग, दिस रिप्रेजेंट डिले। ब्लास्टिंग में डिले को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे सीरीज है, ठीक है, एक तो आपको ये सीरीज 1, ठीक है, ये देखिए आपको एक 1 नंबर पूरा दिख रहा है सेंटर में। ठीक है, तो यानी ये 1 नंबर पहले फटेगा और एक साथ फटेगा, ये जितने भी 1 नंबर लिखा है। फिर देखिए ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर 1 नंबर का बीच वाला जब पार्ट निकल जाएगा तो उसके बाद 2 नंबर फटेगा, फिर ये इतना पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर फटेगा, फिर ये पार्ट अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से 4 है, 5 है, सब अपने आप इस तरह से इनर टू, ठीक है, मतलब इनर टू आउटर जो है ये फटेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हम आपको बताना चाहें, पीछे हमने पढ़ा कि जो है 2 प्रिंसिपल हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो जैसे ये जितने 1 2 3 आपको दिखा रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये 1 नंबर आपने चार्ज कर दिया, ये 1 नंबर आपने चार्ज कर दिया, इसमें एक्सप्लोसिव भर दिया, ठीक है, एक्सप्लोसिव भर दिया, ठीक है, इधर ये 1 नंबर जितना सब एक्सप्लोसिव भर दिया, लेकिन भरने के बाद जब ये फटेगा, अगर इसके आसपास वैकेंट प्लेस नहीं रहेगा तो ये इफेक्टिवली जो है रॉक को ब्रेक नहीं कर पाएगा एक्सप्लोसिव। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, जैसे ये 1 नंबर जो हमने डार्क किया है, ये 1 नंबर का इसको फटना है, इसके लिए क्या होता है कि बीच में जो है
ऐसे बीच में जो है होल बना दिया जाता है, ठीक है। और ये जो होल होते हैं इसका डाया नॉर्मली ज़्यादा होता है और ये इम्पटी रहता है, ठीक है। ये सारे जो होल होते हैं जिसमें ब्लास्ट हम लोड करते हैं वो 45 डाई के आसपास होता है, लेकिन ये जो येलो कलर का हम बता रहे हैं ये इम्पटी होल होता है जो 100 mm के आसपास रहता है, ठीक है। और ये उतने ही डेप्थ में अंदर तक ड्रिल किया रहता है जितने डेप्थ में ये आपके बाकी होल किए रहते हैं जिसमें हम ब्लास्ट एक्सप्लोसिव चार्ज करते हैं। ये जो येलो कलर का है ये होल जब रहता है तो ये जब जैसे ही हम ये ब्लू कलर के सारे एक्सप्लोसिव फटेंगे तो ये थोड़ा सा अंदर येलो कलर जो रहेगा इम्पटी प्लेस प्रोवाइड करेगा, खाली जगह रहेगा तो उसको फटने में फट के क्रैक होकर निकलने में इजी रहता है। तो जैसे ही ये 1 नंबर पूरा फट जाएगा ये सेंट्रल पार्ट आपका खाली हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 नंबर फटेगा, 3 नंबर फटेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा एक ऑप्शन और होता है, जैसे ये मान लीजिए कि पेरीफेरी में पूरा ऐसे एक सीरीज में एक पर्टिकुलर स्पेसिंग पे ड्रिल किया गया है, तो आप इसमें एक ये ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने ये 7 नंबर का ये आपने लोड किया, दूसरा एक छोड़ दिया, फिर इसको चार्ज किया, फिर छोड़ दिया, ऐसे करके आप करोगे तो इससे क्या होगा, हर पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव कॉलम के बगल में जो है इम्पटी प्लेस मिलेगा तो इजीली जो है उसको ब्रेक कर पाएगा। होल पैटर्न मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तब यहाँ से आप एक बार और देख लीजिए। तो होल वो इस तरह से किया गया है, ठीक है। मतलब ये जैसे ये होल है तो अगर आप अलॉन्ग द लेंथ देखोगे तो ये ऐसे वी शेप में किया गया है, ठीक है। ऐसे वी शेप में इसको होल किया गया है, ठीक है, ताकि ये फटाक से ब्रेक होकर बाहर की तरफ ऐसे वी शेप में मटेरियल निकल जाए, ठीक है। कुछ टर्म्स हम और जान लेते हैं। ये टेम्पिंग रॉड क्या है? टेम्पिंग रॉड एक्चुअली क्या है कि जैसे ये मान लीजिए 1 नंबर जो ये हमारा एक होल है और जिसमें 1 नंबर हमने सीरीज दिया है, मान लीजिए इसमें हमको एक्सप्लोसिव लोड करना है। एक्सप्लोसिव जो होता है कैप्सूल टाइप का होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, उसको लोड करना है। इसको लोड करने के लिए चूंकि डेप्थ जो इसमें ड्रिल किया गया रहता है वो 2-2.5 मीटर का ड्रिल होता है, तो हाथ से तो वहां तक जाएगा नहीं, पीछे तक। तो टेम्पिंग रॉड होता है जो वुड या प्लास्टिक का होता है, उससे हम उसको पुश करके, राड को पुश करके जो हमारा एक्सप्लोसिव होता है पीछे तक सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेमिंग क्या होता है, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिटेन द एक्सप्लोसिव विद इन द ब्लास्ट होल फॉर फ्यू मिली सेकेंड, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, स्टेमिंग में क्या होता है कि जब एक्सप्लोसिव कैप्सूल उसके अंदर डाल देते हैं होल के अंदर, तो उस होल को जो है बाहर से हम पैक कर देते हैं, ठीक है। पैक कैसे करते हैं, क्रश रॉक हो या क्ले सॉइल हो, ताकि जब एक्सप्लोसिव फटे तो तुरंत वो जो है एकदम एकदम इंस्टेंटली जो है बाहर ना आ जाए, अदरवाइज वो फिर वर्क नहीं करेगा वो। इसलिए हम उस पर इस तरह से क्रश रॉक या क्ले वगैरह लगा के उसको पैक कर देते हैं। फ्यू सेकंड ही अगर वो उसको रिटेन कर देता है अंदर तो वो वही काफ़ी होता है, सफिशियंट होता है पहाड़ को ब्रेक करने के लिए। ये देखिए ये जो साइड फोटो है, साइड से लिया गया फोटो है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको ये जो जाले टाइप के दिख रहे हैं, ये सारे जो वायर ये दिख रहे हैं आपके, लेकिन ये जो वायर दिख रहे हैं ये देखिए ये जो जाला टाइप का दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये सारे वायर हैं, ठीक है। और ये होल को चार्ज कर दिया गया है, अंदर एक्सप्लोसिव डाल के एक्सप्लोसिव कैप्सूल डाल दिया गया है और उसमें सबको कनेक्ट कर दिया गया है सीरीज में, ठीक है, जिस हिसाब से इसको फोड़ना है, ठीक है। तो ये अंदर से बाहर की तरफ उठता है, ठीक है। यहाँ पे हम जो है एक कट होल दे देते हैं, ठीक है, इम्पटी जो रहता है, बाकी इधर सबको चार्ज कर देते हैं और ये अंदर से बाहर की तरफ फटता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको चार्जिंग और ब्लास्टिंग कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।